हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और बैटल्स के बारे में नहीं है। यह सिर्फ किंग्स और एम्पायर्स के बारे में भी नहीं है। कभी कभी हिस्ट्री एक शांत फुसफुसाहट होती है, एक ऐसी स्टोरी जो दर्द और हिम्मत से इतनी भरी होती है कि यह दुनिया के लाउड नॉइज में खो जाती है। यह एक ऐसी स्टोरी है जो हमारी मेमोरी के भूले हुए कोनों में रहती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं, एक ऐसी स्टोरी जो आपको हिला देगी और शायद रुला भी देगी। यह उस टाइम की बात है जब दुनिया डार्कनेस में डूबी हुई थी। एक ऐसा टाइम जब इंसान होना कुछ लोगों के लिए एक क्राइम था। यह बहुत दर्द की स्टोरी है, लेकिन इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ की भी। यह एक ऐसी टेल है जो हमें लाइफ की फ्रिजिलिटी और ह्यूमन स्पिरिट के रेजिलियंस जब अनइमेजिनेबल ऑड्स का सामना करना पड़ता है। हम अक्सर अपनी टेक्स्ट बुक्स में बड़े इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन छोटी स्टोरीज का क्या? उन ऑर्डिनरी लोगों की स्टोरीज का क्या जो तूफान में फंस गए थे? ये वो स्टोरीज हैं जिनमें रियल ट्रुथ होता है। यह स्टोरी ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक है, दी होलोकॉस्ट। ठीक इसी वजह से कि इंडिविजुअल लाइव्स को कैसे तोड़ा गया, इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस रात मॉन्स्टर आया, वह कांच के टूटने की आवाज के साथ आया। यह क्रिस्टाल नाच्ड था, दी नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। लेकिन उस रात सिर्फ कांच ही नहीं टूटा था, वह ट्रस्ट था, वह सेफ्टी थी। सोफी और लियो अपने बेड के नीचे दुबक गए, चीखों और क्रैशिंग साउंड्स को सुनते हुए जो उनकी बिल्डिंग में गूंज रहे थे। अगले दिनों में उनकी लाइफ डोंट्स की एक सीरीज बन गई। पार्क मत जाओ, स्कूल मत जाओ, अपने पुराने दोस्तों से बात मत करो। जल्द ही उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए फोर्स किया गया। वे सिर्फ उतना ही ले जा सकते थे जितना वे उठा सकते थे। सोफी ने अपनी छोटी ड्राइंग बुक पैक की। सोफी ने एक अकेली डॉल पैक की। उसकी मदर ने ब्रेड पैक किया। उसकी मदर ने ब्लैंकेट्स पैक किए। जैसे ही वे दूर चले, सोफी ने अपने अपार्टमेंट की विंडो पर आखिरी बार देखा। फैमिली को वॉर्सो घेटो जाने के लिए फोर्स किया गया। यह दीवारों और तारों की जगह थी, खुले आसमान के नीचे एक जेल। हजारों लोग एक ऐसी जगह में ठूंस दिए गए थे जो कुछ 100 लोगों के लिए बनी थी। हंगर उनका लगातार साथी बन गया। येलो स्टार सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था। इसे आइसोलेट करने, शर्मिंदा करने, डिह्यूमनाइज करने के लिए डिजाइन किया गया था। स्टार ने उनकी रीढ़ की हड्डी मोड़ दिया था। उनके फादर झुकने लगे, उनकी मदर खामोश हो गईं। लेकिन इन सामूहिक अपमान के बीच अवज्ञा के छोटे छोटे कार्य अपनी पहचान को बनाए रखने के कार्य बन गए। वॉर्सो घेटो में लाइफ, वेल, सर्वाइवल के लिए एक डेली स्ट्रगल थी। दिन भूख, दिन ठंड, दिन डर, लाइस से फैलने वाला टाइफस, बहुत कम दवाएं। यह उनकी जिंदगी थी। सोफी का छोटा भाई लियो बीमार पड़ गया। उसकी कभी ब्राइट आंखें फीवर से डल हो गई थीं। सोफी घंटों उसके बगल में बैठती थी, उसके माथे पर एक नम कपड़ा रखती थी, उसे स्टोरीज फुसफुसाती थी। उन्हें हर दिन कमजोर होते देखना एक अनोखा और भयानक टॉर्चर था। फिर भी इस हेल्सकेप में भी ह्यूमैनिटी चमकती थी। लोगों ने अपनी आखिरी ब्रेड शेयर की। बेसमेंट में गुप्त स्कूल और संगीत हुए। एक दिन सोफी के फादर को ले जाया गया। उन्हें एक ट्रक में धकेल दिया गया। उसने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। उसने वायलिन की आवाज खो दी। उनके घर का प्रोटेक्टर चला गया था। लियो से किया गया उस वादे ने उसे जीने का कारण दिया। अब यह एक पवित्र मिशन था। उसने रिस्क लेना शुरू कर दिया। वह घेटों की दीवारों में ऐसे छोटे छेदों का इस्तेमाल करके बाहर जाकर खाना स्मगल करती। एक आलू, एक गाजर, एक ब्रेड का टुकड़ा, ये छोटे जेद थे। हर यात्रा एक छोटी जीत थी। वह अब सिर्फ एक विक्टिम नहीं थी, वह एक योद्धा थी। यह हर सुबह उठने का साहस था। उसकी आशा छोटी और तात्कालिक थी। एक और दिन के लिए पर्याप्त खाना, लियो की मुस्कान। सोफी बच गई। उसे पोलिश रेजिस्टेंस के मेंबर्स ने ढूंढा, छिपाया और देखा। लिबरेशन का दिन एक खुशी के सेलिब्रेशन के साथ नहीं आया, बल्कि एक भारी बहरा करने वाली खामोशी के साथ आया। सर्वाइवल अपने साथ एक बोझ लेकर आया। गिल्ट। क्यों नहीं हमारे? ये सवाल हर रात उसके दिल के कमरों में गूंजते रहे। वह वॉर्सो के खंडहरों में चलती थी, उन चेहरों की तलाश में जिन्हें वह जानती थी कि वह फिर कभी नहीं ढूंढ पाएगी। उसने अपनी मां की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह एक विटनेस बन गई। उसने अपनी स्टोरी बताई। वह स्कूलों में, म्यूजियम्स में किसी भी ऐसे व्यक्ति को बताती जो सुनता था, गुस्से से नहीं, बल्कि एक गहरे और शांत दुख के साथ। सोफी की स्टोरी हमें सिखाती है कि नफरत रातों रात पैदा नहीं होती। ये फुसफुसाहटों से शुरू होती है, जॉक्स से, हम बनाम वे के बयान से, लेबलिंग से। हमारे एक्शंस, हमारे शब्द, हमारी चॉइसेस मायने रखती हैं। दया,
करुणा, रोज के छोटे साहस। चलो सोफी की स्टोरी को अपने साथ लेकर चलें। ये उदासीनता पर सहानुभूति, विभाजन पर एकता, नफरत पर प्यार चुनने का आह्वान है। हम 6 मिलियन की याद का सम्मान न केवल पत्थरों से बल्कि अपने एक्शंस से करें। हिस्ट्री की फुसफुसाहटों को सुने और बेहतर भविष्य बनाएं। उनकी याद को हम एक आशीर्वाद और एक सबक बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। हम जल्द ही नए विषय पर वापस आएंगे। तब तक अलविदा।